नमस्कार, मैं आकाश चौहान, आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज़ 99 यूपी। दोस्तों, इस समय आजमगढ़ में उपस्थित हम हैं और आपको अभी दिखाई देंगे राजू तलवार जी। और देखा जाए तो अभी चुनाव का सिलसिला बहुत ज़ोरों-शोरों से था सर का भी। जहाँ भी देखिए तहाँ बैनर लेकर खड़ा हो जाना, तमाम तरह का भाषण देना, किसी को गाली देना, बहुत सारी बातें वो किया करते थे। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि चुनाव सर हार चुके हैं, तो आइए थोड़ा उनसे हम मिल के बात करेंगे। हमेशा ये बोलते रहते हैं कि चुनाव एक चुतियापा है। तो मैं सोचता हूँ चुनाव एक चुतियापा है, तो ये चुतियापा क्यों करते हैं? आइए इनसे हम मिल के बात करेंगे। ताज़ा न्यूज़ में स्वागत है सर आपका। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। सर चुनाव आप जो लोकसभा का लड़े थे, क्या हुआ उसमें? 857 शेर घोसी से मिले हमको। जी 857 शेर जी, सिर्फ 857। बहुत है। मुझको हमको तो 500 शेर अगर इस देश से मिल जाए तो मैं वो करूँगा जो दुनिया में आज तक कोई सोच नहीं पाया, और 857 मिल गया तो वो कम नहीं है। अच्छा, आप हमेशा बोलते हैं चुनाव एक चुतियापा है, हालांकि देखा जाए तो चुनाव आप भी लड़ते हैं। क्या लगता है आप चुतियापा नहीं करते हैं क्या? ये जैसे हमको लगता है कि चुनाव एक चुतियापा है, इस जनता को डिसाइड करना चाहिए कि राजू तलवार चुतियापा कर रहा है कि नहीं। अच्छा, ये जनता को डिसाइड करना होगा। और चुनाव एक चुतियापा है। 75 साल से इस देश की पार्टियां इस देश के लोगों को चूतिया बना रही हैं। 75 साल से इस देश की पार्टियों ने देश को ऐसा कुछ भी नहीं दिया जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व करेंगी। वोट डालो, राज करो, पहले अंग्रेजों ने और अब इस देश की पार्टियां। जी जी। अभी आप काफ़ी शांति घर पे बैठे हुए हैं, शांतिपूर्वक। क्या लगता है मार्केट में निकले हुए कितने दिन हो गए आपको? आज मैं सुबह दो घंटा पसीना बहाया हूँ। अब चलता रहेगा लगातार। फिर कैसा महसूस कर रहे हैं हार के बाद? खेल है और खेल में हार जीत लगी रहती है, और मैं तो जानता ही हूँ कि मैं जीतने वाला नहीं हूँ। मैं तो चुनाव इसलिए लड़ता हूँ कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि राजू तलवार जैसा दुनिया में कोई प्रत्याशी नहीं है। चुनाव लड़ने का जो तरीका मेरा है वो दुनिया में सबसे अलग है। और उसके बाद भी इस देश के लोगों 540 गधे सांसद में जाएंगे, बैठेंगे, उसमें एक राजू तलवार जैसा गधा नहीं होगा। यह देश और समाज के लिए बहुत दुर्भाग्य है। मेरी हानि नहीं है, इस समाज की हानि है। हारने से आपको ताकत मिलती है या कमजोरी? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस 500 शेर चाहिए, वो जल्दी से जल्दी मिल जाए तो मैं इस देश को कुछ नया दे सकता हूँ। नहीं मिलेंगे तो मैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वाली गलती नहीं करने वाला हूँ। अच्छा, हाँ। अभी यहाँ से कौन जीते हैं आजमगढ़ से? आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई। इस देश में एक भी विधायक, एक भी सांसद नहीं है जो समाज के काम आ रहा है। वो पार्टी की गुलामी कर रहा है, पार्टी की तलवे चाट रहा है, और पार्टी का तलवा चाटने वाला देश और समाज का भला नहीं कर सकता है। चर्चा करना चाहिए लोगों को। क्या लगता है भारत को जगा पाएंगे जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं? मैं जिंदा करने के लिए, भारत के लोगों को जिंदा करने के लिए पसीना बहा रहा हूँ, और मुझे लगता है कि लोग जिंदा होंगे, और नहीं होंगे तो नुकसान मेरा नहीं है, राजू तलवार का नुकसान नहीं है। आखिर आप उत्तर प्रदेश से क्या चाहते हैं? किस तरीके से लोग किस परिवेश में ढालना चाहते हैं लोगों को? कम से कम गलत का विरोध आप नहीं कर सकते तो राजू तलवार के लिए भगवान बनिए। गलत को मैं रोक सकता हूँ, रोक के दिखा दूंगा। इस देश का अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, इस देश का सांसद, विधायक देश पर बोझ बना हुआ है, और आपको लगता है कि राजू तलवार सही है, हमारी परेशानी में कोई काम नहीं आता है। अगर आपको लगता है कि राजू तलवार सही है तो भगवान बन जाइए, देर मत करिए। किस तरीके से रोकेंगे? गाली देकर? अगर 500 भगवान मिल गए तो किसी की हैसियत नहीं कि वो राजू तलवार से टकरा पाएगा। या तो लोग मुझे मार देंगे, जेल में बंद कर देंगे, या रास्ता छोड़ देंगे। और रास्ता छोड़ देंगे तो राजू तलवार से ज़्यादा ताकतवर इस देश में कोई नहीं होगा। जेल का राज पता चला? क्यों जाते हैं जेल आप? ये तो अधिकारियों से आप लोगों को पूछना चाहिए। मैं आज तक नहीं जान पाया कि मेरी गलती क्या होती है। मैं जेल जाता हूँ, रात रात भर थानों में बैठा जाता हूँ, आज तक मैं नहीं समझ पाया। मतलब आज तक आपको समझ ही नहीं आया कि जेल मुझे क्यों लेके जाते हैं? मैं नहीं समझ पाता हूँ भाई। मैं चोरी नहीं करता हूँ, मैं किसी को मारता नहीं हूँ, उसके बाद भी अगर मैं थाने में जा रहा हूँ तो इस देश के लिए शर्मनाक है। बिना रीजन का प्रशासन तो आपको उठाएगी नहीं, कुछ न कुछ गलती होगी। तो आपको तो अंदाजा होना चाहिए कि तो मैं क्या आखिर गलती कर रहा हूँ, बार-बार मुझे तो उठा के लेके प्रशासन जा को रहे हैं। बताना चाहिए ना, कभी नहीं कोई बताता है। कोई बताता ही नहीं। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन आपसे मिलने के लिए आए हैं डीएमएच-4 के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसके वर्मा जी, थोड़ा इनसे हम बात करेंगे। ताज़ा न्यूज़ में स्वागत है सर आपका। आपको और आपके श्रोता बंधु जितने भी चैनल को देखते होंगे सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए हैं आज राजू तलवार जी से मिलने के लिए, क्या कहें सर को?
सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि राजू तलवार जैसे व्यक्ति को लोग समझ नहीं पाते हैं जी और न समझ पाएंगे। जी और राजू तलवार जैसे व्यक्ति संसद में होना ज़रूरी है। और जनता की मूर्खता यहाँ है कि जिस व्यक्ति को चुनाव जिताना चाहिए उसको खुद नहीं चूज पाती है जनता। जैसे सपोर्ट डेट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मनोज तिवारी एक लवंडा लफाड़ी को चुनाव जिता दिए। पढ़े लिखे हमारे कन्हैया कुमार इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति को चुनाव नहीं जिता पाई, वहाँ की जनता नहीं जिता पाई, वहाँ यानी वहाँ की जनता समझ नहीं पाई कन्हैया कुमार को। लवंडा लफाड़ी को हर एक जगह से चुनाव जनता जिता देती है। जहाँ कोई एक्टिंग नहीं करना रहता है वैसे एक्टिंग करता है। चलिए साहब, वो तो कला है ना। कला नहीं, देखिए कला का कोई हद एक कला होता है। ऐसा न कला हो कि बहन बेटियां भी देखने के लिए शर्मिंदगी महसूस हो। ऐसे भी कला नहीं दिखानी चाहिए। वैसे कला को नहीं कहते हैं। अगर कला है, अगर उनके अंदर कला है तो अपने कला करें। बताइए ऐसे लवंडा लफाड़ी जा करके संसद में क्या करेंगे? चोरी डकैती लूट भसोट रगड़ा झगड़ा लगाना यही सब काम करेंगे। पढ़े लिखे लोगों को कोई चुनने वाला है? एक IAS PCS अधिकारी को अगर चुनने के लिए कह दिया जाए तो जनता नहीं चूज करेगी। एक लवंडा लफाड़ी को चुनाव लड़ाने के लिए कह दिया जनता चुनाव लड़ जाए तो लवंडा लफाड़ी को जनता चूज कर देगी। तो जनता की कहीं ना कहीं तो मूर्खता है, ये है। इस चीज़ को तो मान कर चलिए आप। और रह गई राजू तलवार साहब से मिलना मेरा मुख्य श्रेय क्यों है? राजू तलवार को सोचना सभी लोग के बस की बात नहीं है। राजू तलवार एक अलग हैसियत है और अलग इनका एक विचार है। अगर लोग सोचें कि 500 वोट पाए हैं तो 500 लोग जो वोट किए हैं तो वो बहुत सोच समझे और बहुत अच्छे स्वभाव के लोग वोट किए हैं, न कि और किसी को वोट किए हैं। अगर एक लवंडा लफाड़ी आ जाए तो उसको सभी जनता पहचानने वाले लोग चले जाएंगे। और एक गांव में एक सादे ड्रेस में एक IAS चला जाए तो उसको पहचानने वाले कोई नहीं है। लेकिन एक IAS और एक लवंडा लफाड़ी में कितना अंतर है बता दीजिए आप हमको पत्रकार साहब। अंतर है ना, क्योंकि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है और वो पहुंचेगा सांसद में, वो सांसद की डीलिंग करेगा तो उसका मकसद कुछ और रहेगा। और लवंडा लफाड़ी क्या करेगा? उसको कितना ज्ञान है बता दीजिए आप हमको। इसीलिए राजू तलवार साहब से मैं मिलने के लिए चला आया हूँ और राजू तलवार साहब को मैं धन्यवाद दूंगा कि आप लगे रहिए। DMS4 संगठन आपके साथ है और आपका सहयोग करेगा, आपका सपोर्ट करेगा और हर एक स्तर से आपका मदद करेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलाते हैं, संजय जी हैं एक और काफ़ी वो भी चर्चित है, नाम के मोहताज जो बिल्कुल नहीं है, तो उनसे कुछ हम बात करेंगे। ताज़ा न्यूज़ में स्वागत है आपका। सबसे पहले ताज़ा न्यूज़ में आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। अच्छा सर, राजू तलवार जी से आप वहाँ से चल के आप मिलने आए हैं, क्या कहेंगे सर? जो कि मैं मऊ जनपद से चल के आया हूँ और राजू तलवार जी का मैं बहुत नाम सुना था और आज व्यक्तिगत रूप से मुलाकात हुई। कैसा लगा मिल? उनसे तो मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। दिल के बहुत धनी व्यक्तित्व हैं और उनको लगभग हमको लग रहा है कि 800 करीब वोट पाए हैं और जो कि उनको यहाँ की जनता ने बहुत सारा प्यार और स्नेह दिया है। और राजू तलवार जी अपने हार को ये नहीं मानते हैं कि मेरी हार है, जो कि सपोर्ट डेट मानते हैं कि समाज सुधारक एक हार है हमारी। और उसी के तहत हम लोग DMS4 जो है उसी सोच और विचार के धाराओं पे हम चल रहे हैं। जो गरीब और असहाय जो जितने भी मददगार लोग हैं, DMS4 जो मिलकर पूरी टीम संगठन है, लगकर पूरी मदद करेगी। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी। राजू जी, आपसे मिलने के लिए सारे लोग आए और लास्ट में मैं चाहता हूँ कि अपने मुख से कोई एक गीत सुनाकर इस कार्यक्रम को क्लोज किया जाए। गीत नहीं, बस आप सबका धन्यवाद कि आप यहाँ तक आए और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। DMS4 संगठन की पूरी टीम। धन्यवाद सर।